जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका गीता उपदेश चैनल में। यह वो स्थान है जहां जीवन की हर उलझन का उत्तर मिलता है, क्योंकि गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को समझने की कला है। तो अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, सच्चा ज्ञान पाना चाहते हैं और कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो यह चैनल आपका अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा अद्भुत अवसर है जिसमें आत्मा को अपने असली स्वरूप को पहचानने का मौका मिलता है। लेकिन दुख की बात यह है कि मनुष्य जीवन भर वही चीज़ें खोजता रहता है जो कभी स्थायी होती ही नहीं। वह धन के पीछे भागता है, लोग उसकी प्रशंसा करें इसकी चिंता करता है। उसके मन में यह भ्रम बना रहता है कि बाहरी चीज़ें उसे पूर्णता देंगी, जबकि सच्चाई ये है कि बाहरी संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं होगा, जो कल था वह आज नहीं है। इसी अस्थिरता को न समझ पाने के कारण इंसान चिंता, डर, क्रोध और मोह में फंस जाता है। परंतु कृष्ण कहते हैं कि जिसे ज्ञान मिल गया उसने समझ लिया कि जीवन का असली अर्थ बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर है। क्योंकि मनुष्य जिस दुनिया को पकड़ना चाहता है वह रेत की तरह हाथ से फिसल जाती है। इसलिए कृष्ण बार बार चेताते हैं कि अपने मन को अपने गुलाम मत बनने दो, बल्कि उसके भीतर भी कमजोरी नष्ट होती है। हर कठिनाई आत्मा को चमकाने की एक प्रक्रिया है, लेकिन इंसान दुख को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि भगवान कभी किसी को तोड़ते नहीं, वे केवल उसकी सीमाओं को हटाते हैं। क्योंकि मनुष्य तब तक अपने असली रूप को नहीं पहचानता जब तक वह भीतर से हिल न जाए। इसलिए जब जीवन में दुख आए तो घबराओ मत, क्योंकि वही दुख आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि चिंता, भय और क्रोध ये तीन चीज़ें मन को अंदर से खोखला कर देती हैं। चिंता भविष्य का डर है, भय वर्तमान का भ्रम है और क्रोध अतीत का बोझ है। इन तीनों को जिसने जीत लिया उसने खुद को जीत लिया। लेकिन जो इनके वश में आ गया उसका मन संसार के हर छोटे दुख से टूटता रहेगा। इसलिए कृष्ण बार बार समझाते हैं कि पहले मन को साधो, फिर संसार को साधो। क्योंकि मन स्थिर हो गया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। रहता है वह अपने मन का स्वामी है, और जीवन में विजय उसी को मिलती है जो अपने मन पर विजय पा लेता है। क्योंकि संसार को जीतना आसान है, लेकिन स्वयं को जीतना सबसे कठिन। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि जो खुद को जीत लेता है उसके लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहती। भारी मन कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। संसार में जितने लोग दुखी हैं वे इसलिए नहीं कि उनके पास कम है, बल्कि इसलिए कि वे हमेशा उससे डरते हैं जो अभी हुआ ही नहीं है। भविष्य का भय मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। कृष्ण कहते हैं कि भय का अंत तभी होता है जब मनुष्य परिणाम की चिंता छोड़ देता है और सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है। क्योंकि जिसने परिणाम पर ध्यान दिया वह डगमगाया, जिसने कर्म पर ध्यान दिया वह सफल हुआ। मनुष्य तब हारता है जब वह खुद को दूसरों से तुलना करता है, क्योंकि तुलना से हमेशा हीन भावना या अहंकार ही जन्म लेता है, और ये दोनों ही मन को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए कृष्ण समझाते हैं कि अपना मार्ग अपना रखो। दूसरों की रोशनी में चलोगे तो अपनी चमक खो दोगे। और सबसे बड़ी बात, जो तुम्हें मिला है वह तुम्हारी परीक्षा है, और जो तुम चाह रहे हो वह तुम्हारी इच्छा है। परीक्षा में सफल होना तुम्हारे कर्म पर है और इच्छा पूरी होना तुम्हारे धैर्य पर। इसलिए धैर्य और कर्म ही दोनों पंख हैं जिनसे मनुष्य ऊपर उठता है, वरना बिना पंख के उड़ने की चाह केवल परिस्थितियों को दोष देता रहेगा तब तक वह कभी अपनी शक्ति को ना पहचान पाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति बहाने बनाता है वह प्रयास छोड़ देता है, और जो प्रयास छोड़ देता है वह जीवन की दौड़ में पीछे रह जाता है। यह दुनिया उस इंसान को नहीं रोक सकती जो भीतर से दृढ़ निश्चयी हो,
लेकिन यह दुनिया उस इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देगी जो खुद ही अपने पैर पीछे खींचता रहता है। इसलिए कृष्ण चेतावनी देते हैं कि खुद को कभी कम मत समझो, क्योंकि आत्मा में अपार शक्ति है, पर मनुष्य अपने भीतर उस शक्ति को जगाने की जगह दूसरों की राय में उलझा जाता है। लोग क्या कहेंगे, यह डर इंसान को वहां रोक देता है जहां उसे आगे बढ़ना चाहिए, और यही भय सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी मुक्ति तभी होती है जब वह दूसरों की सोच से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए जीता है वह खुद की नज़रों में कभी सच्चा नहीं बन पाता, और जो खुद को खो देता है वह दुनिया चाहे जितनी तालियां बजा दे, भीतर से खाली रहे। रास्ता आत्मा की शांति देता है, वही सही है। संसार चाहे कितना भी बोले, लोग चाहे कितनी भी आलोचना करें, लेकिन सत्य पर डटे रहो, क्योंकि सत्य की जड़ें कमज़ोर नहीं होती, वे समय के साथ और गहरी होती जाती हैं, और जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका हर कदम दिव्य कृपा से भरा होता है। ऐसी कृपा जिससे सबसे कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। और यही कारण है कि भगवान कहते हैं कि जो मुझे स्मरण करते हुए कर्म करता है, मैं स्वयं उसके मार्ग की बाधाएं हटा देता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति डर और भ्रम में जीता है, उसके लिए सरल रास्ते भी कठिन बन जाते हैं। इसलिए डर से मत जियो, विश्वास से जियो, क्योंकि विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है, लेकिन भय वह परछाई है जो उजाले में भी भ्रम फैलाती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य उस समय सबसे अधिक दुखी होता है जब वह अपनी इच्छाओं को अपनी ज़रूरत समझने लगता है, क्योंकि इच्छा कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है, और यह चक्र मनुष्य को थका देता है। परंतु जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, जिसने मन को साध लिया, उसे इस संसार में कोई दुख छू भी नहीं सकता। कृष्ण समझाते हैं कि संतोष एक ऐसा रत्न है जिसे पाकर मनुष्य राजाओं से भी धनी हो जाता है, क्योंकि संतोष भीतर की शांति को जन्म देता है, जबकि असंतोष भीतर की आग को भड़काता है। और जो व्यक्ति असंतोष में जीता है, उसका चेहरा चाहे शांत दिखे, लेकिन उसका मन भीतर से टूटता रहता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो मिला है उसे स्वीकार करो, और जो नहीं मिला है उसके लिए श्रम करो, परंतु कभी इस भ्रम में मत पड़ो कि जो नहीं मिला वही जीवन है, क्योंकि जीवन की सुंदरता उसी में है जो तुम्हारे पास है। कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो हर परिस्थिति में दुख खोज लेते हैं, और दूसरे वे जो हर परिस्थिति में सीख खोज लेते हैं। दुख खोजने वाले हमेशा शिकायतों में घिरे रहते हैं, और सीख खोजने वाले हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि सीख हर दर्द को ताकत में बदल देती है। और यही जीवन का रहस्य है कि दर्द दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक है, जो हमें वह सिखाता है जो कोई और नहीं। रोना मत, बल्कि यह देखना कि तुम्हें क्या सिखाया जा रहा है, क्योंकि जब मनुष्य अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, तभी वह वास्तव में बदल पाता है। और जो बदलना नहीं चाहता, वह कितना भी ज्ञान सुन ले, उसका जीवन वैसा का वैसा ही रहता है। इसलिए परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि वही परिवर्तन एक नया जीवन लेकर आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसका रास्ता कभी अंधेरा नहीं होता, चाहे मुश्किलें कितनी भी गहरी क्यों ना हो, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ कृपा स्वयं मार्ग बनाकर सामने आ जाती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन जितना अस्थिर है उतना ही शक्तिशाली भी है, लेकिन शक्ति उसी समय प्रकट होती है जब मन को सही दिशा में लगाया जाता है, वरना वही मन इंसान को पतन की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे प्रयोग करते हो। जो व्यक्ति अपने मन को अनुशासन में रखता है, उसका मन उसका सबसे बड़ा साथी बन जाता है, लेकिन जो मन को खुला छोड़ देता है, उसका मन ही उसे बांधने लगता है।
क्योंकि अनियंत्रित विचार ही सबसे बड़े बंधन होते हैं और इन बंधनों की जड़ होती है हमारी इच्छाएं, भय, मोह, क्रोध और अहंकार। ये 5 ही मनुष्य को भीतर से खोखला कर देते हैं और यही उसकी आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अपने भीतर के इन 5 शत्रुओं पर विजय पालो तो बाहरी दुनिया में तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता, चाहे कितनी भी दिखाता है। परंतु मनुष्य अपनी इच्छाओं और भय से इतना गिरा रहता है कि उसे विवेक की आवाज सुनाई ही नहीं देती। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मौन को समझो, भीतर की शांति को महसूस करो, क्योंकि शांति ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा का असली स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन आज का मनुष्य शांति से डरता है। वह भीड़ में रहना चाहता है ताकि उसे अपने भीतर की आवाज न सुनाई दे, क्योंकि वह जानता है कि भीतर की आवाज उसे उसकी गलतियों, उसके झूठ और उसके भय से सामना करवाएगी। मगर वही सामना मुक्ति का पहला कदम होता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुन लेता है वह कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता, क्योंकि आत्मा का मार्गदर्शन सबसे सच्चा होता है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम दुख से गुजर रहे हो तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि फूल तब खिलता है जब कली फटती है और इंसान भी तब खिलता है जब उसका भीतर का अंधकार टूटता है। इसलिए दुख से भागो मत, क्योंकि वही दुख तुम संसार उसे झुका नहीं सकता, क्योंकि जिसने आत्मा को समझ लिया उसने परम सत्य को समझ लिया। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तब तक भ्रमित रहता है जब तक वह खुद को केवल शरीर मानता है, क्योंकि शरीर नश्वर है, परिवर्तनशील है, वृद्ध होता है, थकता है, बीमार होता है। लेकिन आत्मा न तो थकती है, ना मिटती है, ना बदलती है। और जब तक मनुष्य इस सत्य को नहीं समझ लेता तब तक जीवन की हर घटना उसे भारी लगती है। छोटी सी परेशानी पहाड़ बन जाती है, छोटा सा अपमान जलन बन जाता है और छोटी सी हानि दुख बन जाती है, क्योंकि वह सोचता है कि उस पर वार हुआ है, जबकि वास्तव में वार शरीर पर होता है, आत्मा पर नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जिसने आत्मा को समझ लिया उसके भीतर एक अलग ही शक्ति जागती है। वह व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं टूटता, क्योंकि वह जानता है कि वह परिस्थितियों से बड़ा है। लेकिन जिसने शरीर को ही सब कुछ मान लिया वह हर परिवर्तन से डरता रहता है, क्योंकि शरीर परिवर्तनशील है, इसकी सुरक्षा असंभव है, इसलिए भय बना रहता है। इसी कारण कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम वह चैतन्य हो जो शरीर को चलाता है। यह समझते ही भय समाप्त हो जाता है और भय समाप्त होते ही मनुष्य की असली क्षमता प्रकट होने लगती है, क्योंकि डर ही वह जंजीर है जो मनुष्य को महान होने से रोकती है। कृष्ण समझाते हैं कि जब तुम दुखी हो, डरे हुए हो या भ्रमित हो तो अपने भीतर झांकना शुरू करो। खुद से पूछो, यह दुख किसे हो रहा है, शरीर को या आत्मा को? और जब उत्तर मिलेगा कि आत्मा को कोई दुख नहीं होता, तब मन हल्का हो जाएगा। जितना हल्का मन होगा उतना ही तेजी से वह ऊंचाई पर उठेगा, क्योंकि भारी मन जमीन से चिपका रहता है और हल्का मन आकाश की ओर उड़ता है। इसी कारण कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हल्के रहो, माफ करो, छोड़ दो, आगे बढ़ो, क्योंकि जो चीज़ें तुम्हारे बस में नहीं हैं उन्हें पकड़कर रखने से केवल दर्द बढ़ता है, और जो तुम्हारे बस में हैं उन्हें छोड़ने से शक्ति कम होती है। इसलिए जो छोड़ना चाहिए उसे छोड़ो और जिसे पकड़ना चाहिए उसे पकड़ो। और याद रखो, ईश्वर तब तक तुम्हें अगले पड़ाव पर नहीं ले जाते जब तक तुम पिछले बोझ को नीचे नहीं रख देते। इसलिए बोझ उतारो, मन को शांत करो और अपने असली स्वरूप को पहचानो, क्योंकि तुम वह नहीं हो जो दिखाई देते हो, तुम वह हो जो भीतर चमक रहा है।